हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आई होप आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। और आज हम लेकर आए एक नया वीडियो, एक नया पार्ट 9, जिसमें हम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 20 टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऐसे करके हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डेली आपके बीच में 20 क्वेश्चंस को लाकर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने 8 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, 8 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जिसमें ऑलमोस्ट 160 क्वेश्चन जो है कवर हो चुके हैं। अगर आप उनको भी अच्छे से देखते हो, आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी और आपकी अच्छी तैयारी भी वहाँ से हो जाएगी, आई होप। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप एक बार उनको भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है वो है दैट ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, नाउ हु सेड, हु गेव दिस कोटेशन, ये कोटेशन किसने दी है कि ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र का प्राइज है, क्या है? ब्यूरोक्रेसी। तो ये कोटेशन किसने दी है? मॉरिसन ने। ठीक है, मॉरिसन ने ये कोटेशन लिखी है। नेक्स्ट वन, न्यूट्रलिटी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी। जो आपकी निष्पक्षता है, ठीक है, दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी, ये अजय बसेली ने ये कोटेशन लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स डोमिनेशन। डोमिनेट करना, सभी प्रकार के प्रशासन का मतलब क्या है? मतलब डोमिनेट करना। ये बात किसने कही है? बेबर ने कही है। ठीक है, बेबर ने ये बात कही है, और बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बिल्कुल सीधी सी कोटेशन है कि हर तरह का प्रशासन क्या है? ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स डोमिनेशन। तो मैक्स वेबर ने ये बात कही है। ठीक है, now next question is that who criticized that Bavarian bureaucracy is not a modern phenomena। यहाँ पे मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल दिया है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है ये कहकर कि ये एक मॉडर्न फिनोमेना नहीं है। अब बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का मतलब कि बेबर्स का ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है उसको बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। ठीक है, नाउ हु क्रिटिसाइज दैट बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी इज नॉट अ मॉडर्न फिनोमेना। तो ये क्रील एंड स्पिट्जर इन्होंने जो है इसको क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा है कि मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है वो मॉडर्न नहीं है, वो आधुनिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा? एस.एन. ईजनडेट ने ये बुक लिखी, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ईयर बताना है कि ये बुक किस ईयर लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछी भी जा चुकी है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, तो ये बुक किसने लिखी है? एस.एन. ईजनडेट। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ब्यूरोक्रेसी एंड मॉडर्नाइजेशन, ये भी बुक है, ठीक है, इज रिटन बाय, किसने लिखी है? ब्यूरोक्रेसी एंड मॉडर्नाइजेशन, नौकरशाही और आधुनिकीकरण। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी एंड मॉडर्नाइजेशन, ये बुक लिखी है फेनसोड ने। ठीक है, फेनसोड ने बुक लिखी है ब्यूरोक्रेसी एंड मॉडर्नाइजेशन। ईयर कब किस ईयर लिखी गई है आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉयल कमीशन अपॉन डिसेंट्रलाइजेशन रेकमेंडेड। क्या रेकमेंड किया था रॉयल कमीशन ने? जो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर था, इसने रिकमेंड किया कंसोलिडेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ डीसी, मतलब जो आपका जो डेप्यूटी कमिश्नर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके ऑफिस को जो है कंसोलिडेशन एंड स्ट्रेंथन करने की बात की गई थी। ये रिकमेंडेशन किसने दी है? रॉयल कमीशन ने। जो किसके ऊपर था आधारित था? ये डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण के ऊपर आधारित रॉयल कमीशन था, और इसने ये रिकमेंडेशन दी थी कंसोलिडेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ डीसी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इज पीआरआई। पीआरआई का मतलब है यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक बेस्ट एग्जाम्पल है किस बात का? पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, मतलब जो पॉलिटिकल पावर्स होती है, ठीक है, उनको विकेंद्रीकृत किया गया है। ठीक है, सेंटर के बाद स्टेट, एंड पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में भी जो है डिसेंट्रलाइजेशन देखने को हमें मिलती है, और एक बेस्ट सटीक एग्जांपल है। जैसे हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल देखा था ना, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो बेस्ट एग्जांपल है वो कहाँ है? ग्राम सभा। ठीक है, वैसे ही पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीआरआई। ठीक है,
Now next question is that Latin American politics is something of a lining museum. एनालिसिस मेड बाय, ये एनालिसिस किसने बनाई? एंडरसन ने ये बात कही है, ठीक है। एंडरसन ने ये बात कही है लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में, दैट लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स इज समथिंग ऑफ अ लाइनिंग म्यूजियम। ये बात किसने कही है? एंडरसन ने कही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वराज ऑफ टुडे इज विद इन द एम्पायर एंड नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इट। हु डिक्लेयर दिस? बाल गंगाधर तिलक ने ये डिक्लेयर किया है, ये बात कही है दैट स्वराज ऑफ टुडे इज विद इन द एम्पायर एंड नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इट, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आज का जो स्वराज है विद इन द एम्पायर में, ठीक है, अगर आप कोई आपका जो स्वराज है वो विद इन द एम्पायर गेन करना है, ठीक है, एंड नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इट, ठीक है, इसको आज़ाद करने में नहीं बल्कि इसको गेन करने में है, ठीक है। स्वराज ऑफ टुडे इज विद इन द एम्पायर एंड नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इट। तो बाल गंगाधर तिलक ने बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज़ अ, कैसा राइट है? आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, ठीक है, संघ बना सकते हो। तो ये आपका जो अधिकार है ये किस तरह का अधिकार है? ये है आपका सिविल राइट, नागरिक अधिकार है, ठीक है। बतौर नागरिक आपका ये राइट बनता है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, तो आर्टिकल 19(1) में जो कहीं ना कहीं आप एसोसिएशन बनाने का अधिकार रखते हो वो आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो हालांकि वो मौलिक अधिकार तो, लेकिन वो किस तरह का अधिकार है? ये एक सिविल राइट है आपका, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से कोई भी एसोसिएशन बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक की कोटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नेट सेट किसी भी एग्जाम में ये काम आएगी, ठीक है। तो किसने कहा? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज का मतलब क्या होता है? ठीक है, सेल्फ रूल, ठीक है, स्वयं का रूल, खुद का शासन, ठीक है, ये होता है स्वराज का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इज़ अ रीजनेबल क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। ये एक कोटेशन है जो राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में कि अधिकार क्या होते हैं, ये बोसांके ने लिखी है, ठीक है। बोसांके कहते हैं कि राइट क्या है आपकी? एक रीजनेबल क्लेम है, ठीक है, विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा जो है इनको मान्यता दी जाती है, एंड इन्फोर्स किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट के द्वारा इनको लागू करवाया जाता है, राइट्स को, अधिकारों को, ठीक है। तो ये बात कही है बोसांके ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये सारे कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड हैं? डेमोक्रेसी से, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ही राइट्स की बात होती है, अधिकारों की बात होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी की बात होती है कि आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का राइट है या नहीं है, ठीक है। लिबर्टी की बात होती है, स्वतंत्रताओं की तरह तरह की अलग अलग स्वतंत्रताओं की बात होती है, किसके अंतर्गत होती है? डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही ये बातें होती है। इक्वलिटी की बात होती है, समानता की बात, इक्वलिटी में मोस्ट ऑफ टाइम आप जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, ठीक है, एंड जस्टिस, न्याय की बात होती है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये किस तरह की शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं? ये डेमोक्रेसी के अंतर्गत पाए जाते हैं, लोकतंत्र में पाए जाते हैं। लोकतंत्र क्या है आपको पता है? लोकतंत्र में जो सरकार होती है, जो शासन होता है, वो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। शासन जो है, शासन में बैठे लोगों को जो है लोगों के द्वारा ही चुना जाता है और लोगों के द्वारा ही उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की शासन व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार को किस तरीके से कंट्रोल में किया जाता है? संविधान के द्वारा, क्योंकि संविधान के अंतर्गत आपके अधिकारों की बात की जाती है, आपकी लिबर्टीज़ की बात की जाती है, आपकी इक्वलिटी की बात की जाती है, और आपके साथ किस तरह से जस्टिस होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पर, ठीक है। वो सारी बातें कहाँ पे होती है? संविधान में होती है। और संविधान किस में होता है? डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या किया जाता है? सरकार को कहीं ना कहीं कंट्रोल में या सीमित रखने की बात की जाती है। अब अगर डेमोक्रेसी के विपरीत अगर हम बात करें, मान लीजिए हम कोई अथॉरिटेरियन रिजीम की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो ना तो आपके अधिकारों की बात होती है, ना तो किसी प्रकार की कोई इक्वलिटी की बात होती है, ना तो किसी प्रकार से आप जस्टिस के लिए वहाँ पे आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो सर्वसत्ताधिकारवादी राज्य हैं, टोटलिटेरियन, ठीक है, तानाशाही होती है ऐसे ऐसे राज्यों में जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। तो इसके अगेंस्ट जो होती हैं रिजीम्स, जो व्यवस्थाएँ, ठीक है, वो होती है आपकी तानाशाही, ठीक
ठीक है। सर्वसत्ता, जो जहाँ पे पावर जो है बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड होती है, किसी एक ही अथॉरिटी एक ही पर्सन के हाथ में होती है सारी पॉलिटिकल पावर, ठीक है, उसके कंट्रोल में होता है सब कुछ। वहाँ पे आप उसके अगेंस्ट ना तो राइट्स की बात कर सकते हैं अपने, ना तो किसी प्रकार के जस्टिस की बात कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे गुण जो हैं, राइट्स, प्रॉपर्टी, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सारे किस में पाए जाते हैं? डेमोक्रेसी में। हो सकता है आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो, ठीक है। डेमोक्रेसी है, आप अथॉरिटेरियन रिजीम ले लीजिए, आप मोनार्की ले लीजिए, ठीक है। तो उनमें सब जो सुइटेबल है इसके लिए वो क्या है? डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में सारी फीचर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द गॉड हु गेव अस लाइफ गेव अस लिबर्टी एट द सेम टाइम? ये जेफरसन ने ये कोटेशन दी है कि जो ईश्वर है, भगवान है, ठीक है, उसने जब हमें ये ज़िंदगी दी है, जब हमें लाइफ दी है, तो एट द सेम टाइम उन्होंने हमें लिबर्टी भी दी है, आज़ादी भी दी है, ठीक है। यहाँ पे ये जेफरसन ने ये कोटेशन कही है। तो इस कोटेशन के माध्यम से हम क्या समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मानव अधिकारों की बात हो रही है, ठीक है। मानव अधिकारों को लेकर इसमें बात की जा रही है, ह्यूमन राइट्स को लेकर बात की जा रही है कि जब हम पैदा हुए हैं ना, तो उसके साथ ही साथ हमें लिबर्टी भी मिली है। एट द सेम टाइम भगवान ने हमें लिबर्टी भी दी है जब हमें बर्थ दिया, जब उन्होंने हमें लाइफ दी है, ठीक है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीगल थियोरी ऑफ राइट बिलीव्स दैट द राइट आर क्रिएटेड बाय द स्टेट। अब राइट्स की भी अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है। मान लीजिए हिस्टोरिकल थ्योरी है, आपके लीगल राइट थ्योरी है, नेचुरल राइट्स थ्योरी है, ठीक है। तो वेलफेयर थियरी है, ठीक है। इस तरह से जो है राइट्स के अलग अलग थ्योरी है, जिसमें यहाँ पे जो लीगल राइट्स की अगर हम बात करें, जो कानूनी अधिकार होते हैं, ठीक है। तो जो अधिकारों का जो कानूनी सिद्धांत है, ठीक है, वो ये मानता है कि जो अधिकार होते हैं वो जो है स्टेट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें, मान लीजिए हम नेचुरल राइट्स थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये माना जाता है कि अधिकार जो है वो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। हमें ऑलरेडी स्टेट बनने से पहले अधिकार हमारे पास थे, ठीक है, जो जॉन लॉक बात करते हैं मुख्य तौर पर। लेकिन इसके अगेंस्ट जो लीगल राइट थ्योरी है वो ये मानती है कि जब स्टेट बना, ऐसा नहीं था कि स्टेट बनने से पहले आपके पास अधिकार थे। उस वक्त के कोई अधिकार ही नहीं, क्योंकि उनके पीछे कोई भी कानूनी मान्यता नहीं थी, इसलिए उनको अधिकारों का नाम ही नहीं दिया जा सकता। तो जो लीगल राइट थ्योरी वो ये मानती है कि राइट्स सिर्फ वही हैं जो स्टेट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। मतलब पहले स्टेट बनेगा, उसके बाद आपके अधिकारों की बात होगी। तो लीगल राइट थ्योरी ये मानती है कि राइट्स क्या हैं? राइट्स जो है स्टेट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हु सेड लिबर्टी इज द ऑपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट? स्वतंत्रता क्या है? ओवर गवर्नमेंट, अति शासन का विलोम है। ये हिंदी में इसका अर्थ ये होता है कि लिबर्टी क्या है, जो आपकी स्वतंत्रता है वो है अति शासन का विलोम। मतलब विलोम मीन्स उल्टा है, ऑपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। अब ओवर गवर्नमेंट मीन्स अति शासन, इसका ऑपोजिट क्या है? लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, ठीक है। एक तरफ आप स्वतंत्रता रख दीजिए, दूसरी तरफ आप इसके ऑपोजिट बात करिए तो वो ओवर गवर्नमेंट, अति शासन। मतलब जहाँ पे अति शासन होता है वहाँ पे आपकी स्वतंत्रताएं नहीं हो, ठीक है। तो जहाँ पे अति शासन नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा? आपकी स्वतंत्रताएं होंगी। तो यहाँ पे दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, लिबर्टी एंड ओवर गवर्नमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो कोटेशन है वो किसने दी है? सीले ने दी है, ठीक है। नाउ हु फर्स्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो है वितरणात्मक न्याय की बात की है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की है, जिसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति का जिस अनुपात में, ठीक है, जिस अनुपात में व्यक्ति का समाज में सहयोग या योगदान होता है, उसी अनुपात में उसको जो है चीज़ों का आवंटन किया जाना चाहिए, वही न्याय है, ठीक है। या न्याय जो है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग उनके योगदान के आधार पर दिया जाना चाहिए, ठीक है। अनुपातक न्याय भी कहते हैं इनके न्याय को, और वितरणात्मक जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं। तो पहली बार जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट था वो किसने यूज़ किया है? एरिस्टोटल ने। नाउ नेक्स्ट है कि कस्टमरी राइट आर सपोर्टेड बाय रिची, ठीक है। कस्टमरी मतलब जो आपके ऐसे राइट्स, ऐसे अधिकार जो रीति रिवाजों से चले आ रहे हैं, ठीक है, कस्टम, ठीक है। तो उन अधिकारों को कौन सपोर्ट करता है? रिची, ठीक है। नाउ स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी,
ये बुक है स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ राज्य। ठीक है, तो ये बुक रजनी कोठारी की बुक है, 1988 की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी पूछी जा चुकी है मैच करने के लिए। ठीक है, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी 1988 रजनी कोठारी की बुक है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे हमारे आज के इस लेक्चर में। आई होप आपको ये बहुत मतलब बेनिफिशियल होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक जय हिंद।